अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो 10 चैप्टर है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स बेसिकली बनते हैं फर्स्ट ग्रुप और 7 ग्रुप या सेकंड ग्रुप और 7 ग्रुप के दरमियान में। तो अल्काइल का तो आपको पता है अल्काइल क्या होता है। कोई किसी भी अल्केन में से एक ग्रुप हाइड्रोजन जो है वो आप रिमूव कर दोगे, जो रिमेनिंग ग्रुप बचेगा वो अल्काइल ग्रुप होगा। जैसे मीथेन है CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो बाकी जो CH3 बचा है वो कौन सा ग्रुप था? मिथाइल ग्रुप था ना। तो इस तरह के अल्काइल ग्रुप के साथ जब हम कोई हेलाइड मतलब हेलोजन लगा देंगे तो वो अल्काइल हेलाइड बन जाएगा। जैसे CH3 ग्रुप है, मिथाइल है, साथ में हमने कोई हेलोजन लगा दिया, कोई भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। अगर हम क्लोरीन लगा रहे हैं तो उसका नेम बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरह से उसके नेम बनेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हेलो अल्केन्स। अल्केन के अगर हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव लें तो उसको हम हेलो अल्केन कहेंगे। दे में भी मोनो, डाई, ट्राई और मतलब पॉली जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड हो सकते हैं या ट्राई हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। के कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है स्पेसिस पे वो डाई हो सकते हैं, ट्राई, टेट्रा, कुछ भी। अगर 2 प्रेजेंट तो डाई, 3 प्रेजेंट तो ट्राई, अगर 1 है तो मोनो। जैसे यहाँ पे मेंशन भी है, एक मिनट, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, ये रहा, ये आपके पास मोनो हेलो अल्केन है, ये हो गए 2 हैं तो ये डाई हो गया और ये हो गया ट्राई हेलो अल्केन। उसके बाद अमंग दीज मोनो हेलो अल्केन जो है वो आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। देयर जनरल फार्मूला जो होगा वो क्या होगा कि आर है कोई भी और साथ में एक्स है। आर कोई भी अल्काइल हैलाइड, जो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, उसमें वो हो सकता है जी मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। और जो एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। मोनोहेलोल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये फर्दर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में क्लासीफाई होते हैं। अगर हम प्राइमरी की बात की जाए, इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हेलोजन एटम इज अटैच विद अ कार्बन विच इज़ फर्दर अटैच टू वन और नो कार्बन एटम। मतलब प्राइमरी ऐसा अल्काइल हैलाइड होगा जो फर्दर जो है, जैसे कि ये एक है हेलोजन ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर या तो किसी के साथ भी अटैच नहीं है, अगर अटैच है तो सिर्फ एक कार्बन के साथ। मतलब इस सिचुएशन में तो किसी के साथ भी अटैच नहीं है ये वाला कार्बन। ये वाला क्लोरीन इस ग्रुप कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर एक के साथ अटैच है। इसी तरह से ये वाला इस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर एक के साथ अटैच है। तो हमने डायरेक्टली का देखना है, इनडायरेक्टली नहीं देखना कि वो डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है। तो ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ क्लोरीन लगा है वो डायरेक्टली सिर्फ इसके साथ अटैच है ना, इसके साथ और डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो ऐसा क्लोरीन जो एक कार्बन के साथ अटैच है और फर्दर वो या तो किसी के साथ भी अटैच नहीं है या फिर अगर अटैच भी है तो एक कार्बन के साथ। तो इस तरह के हम लोग जो है अल्काइल हैलाइड को हम लोग कहेंगे प्राइमरी। सेकेंडरी जो है हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, वो होते हैं जिसमें हेलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच होता है जो फर्दर 2 के साथ अटैच हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये जो क्लोरीन है ये ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 2 के साथ अटैच है, तो ये हो गया सेकेंडरी। इसी तरह से एग्जांपल आपके पास ये Cl इस कार्बन के साथ अटैच है जो कि फर्दर इन 2 के साथ अटैच है, मतलब 2 के साथ ही अटैच है ना फर्दर। उसके बाद टर्शियरी ऐसा होगा कि क्लोरीन ग्रुप या जो भी होगा वो हेलोजन का ग्रुप वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा जो फर्दर डायरेक्टली, वर्ड यहाँ पे जो नोटिसेबल है वो डायरेक्टली का है कि डायरेक्टली अटैच किसके साथ है। तो ये जो डायरेक्टली अटैच 3 के साथ होगा तो वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। जैसे ये है आपके पास ये कार्बन है तो ये कार्बन जो है वो फर्दर 3 के साथ जो है वो अटैच है। नेक्स्ट है जी इनका नोमेनक्लेचर है। कॉमन नेम जो है अल्काइल हैलाइड्स के नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स टू द हेलोजन विच इज अटैच। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, इनके कॉमन नेम्स क्या बन जाएंगे? मिथाइल ग्रुप है, ये क्लोरीन है तो ये क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड बन गया। ये इथाइल ग्रुप है, ये ब्रोमीन है तो क्या इथाइल ब्रोमाइड बन गया। ये प्रोपाइल ग्रुप है, साथ में ब्रोमीन है तो क्या बन गया आपके पास प्रोपाइल एंड प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसी तरह से अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये क्लोरीन आ गया आपके पास, ये कार्बन है फर्दर एक के साथ ही अटैच है। ये है ये जो सारा का सारा ग्रुप है इस वाले को हम क्या कहेंगे? आइसोब्यूटाइल। ठीक है, मतलब ब्यूटेन आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया हुआ है, आइसोब्यूटाइल बनाया है, उसके साथ क्लोरीन लग गया तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बन गया। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये सिंपल स्ट्रेट चेन है, ब्यूटेन में से एक कार्बन जो है हाइड्रोजन रिमूव किया है तो वो एन ब्यूटाइल बना है। वो आइसो था क्योंकि वो ब्रांचिंग में था, ये एन है क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है तो इसके साथ क्लोरीन लगा तो ये एन ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया।
आईयूपैक नेम जो है किस तरह उससे रूल्स क्या होंगे, तो सबसे पहले तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ऐसी कंसीडर द कंपाउंड हैविंग ड्राइव फ्रॉम द स्ट्रक्चर, हमने सबसे पहले कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन जो है वो सिलेक्ट कर ली। नंबर द कार्बन एटम्स ऑन द चेन, सो द कार्बन एटम बियरिंग द फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोअर पॉसिबल नंबर। अब नंबरिंग जहाँ पे करनी है वो ऐसे करनी है कि जिसके साथ हैलोजन ग्रुप लगा है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाए। अब ये अब हमारे पास जी लॉन्गेस्ट चेन आ गई थी, ठीक है। नंबरिंग हम अगर इधर से करते तो इसको, ये जो कार्बन है इसको 3 नंबर मिलता है, अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो इसको 2 नंबर मिल रहा है। तो इसलिए हम प्रेफर करेंगे कि जो इसकी नंबरिंग है इसकी कार्बन की वो इधर से स्टार्ट करें, ताकि जो हेलोजन जो कि अटैच है फंक्शनल ग्रुप उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले जो कि 2 है। तो 2 हेलो ब्यूटेन जो है वो बन चुका है। द सेम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अकर्स मोर देन वंस ऑन द चेन द प्रीफिक्स डाई और ट्राई, अगर मतलब एक ही आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है वो एक से ज़्यादा बार अटैच है तो हम उसको जो है डाई और ट्राई का नेम दे देंगे। द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय द अप्रोप्रिएट नंबर सेपरेटेड बाय द कॉमा। अब वो जो क्योंकि 2-3 है तो हमने उनको अप्रोप्रिएट नंबर देने हैं और सेपरेट किससे करना है, कॉमा। फॉर एग्जांपल अगर 2 पोजीशन पे 2 हमारे पास लगे हुए हैं क्लोरीन ग्रुप लगे तो हम क्या कहेंगे 2-2, तो वो जो 2-2 के दरमियान में हम लोग कॉमा लगा देंगे, या फिर अगर 2-3 पोजीशन पे भी है तो 2 और 3 के दरमियान में हम लोग कॉमा लगा देंगे। यहाँ पे उन्होंने रूल्स की एग्जांपल भी दे दी हैं, जैसे कि ये है। सबसे पहले नंबरिंग है, नंबरिंग उन्होंने जो है इधर से स्टार्ट कर दिया ताकि लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ये वाला अगर देखें तो इसमें अगर देखते हैं हम लोग तो इसमें भी उन्हें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से होगी कि या तो ये वाली सिलेक्ट होगी, ये भी सेम होगी। अगर हम लोग इसको इस तरह से सिलेक्ट करते हैं तो वो भी सेम है, तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबरिंग स्टार्ट कर दी तो इधर से हमने नंबरिंग स्टार्ट की, ब्रोमाइड वाले ग्रुप को 2 नंबर मिल गया, और जो 3 नंबर है ये वाला इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाली है ना, ये वाली या तो ये हो सकती है या फिर ये वाली हो सकती है ना, तो मिथाइल ग्रुप तो लगा ही हुआ है साथ में 3rd पोजीशन पे। तो इसका नेम क्या बनेगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद इसको देखते हैं हम लोग, तो इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन आ गई, तो 2 पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप आ गया। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी लॉन्गेस्ट चेन है, तो 2 पोजीशन पे 2 लगे हुए हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा वो कॉमा वाली जो बात आ गई यहाँ पे आ गई है कि जो 2-2 है उसको हमने सेपरेट किससे करना है, 2-2 डाइक्लोरोब्यूटेन है, तो डाई और जो 2-2 है उनके दरमियान में हमने जो है वो कॉमा लगा देना है। इस तरह से ये हम लोग देखते हैं, तो ये वाला इसका जो है वो लॉन्गेस्ट चेन आ गई हमारे पास। उसके बाद जो है इसमें हम नंबरिंग करेंगे तो 2 पोजीशन पे क्लोरीन और 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन बन गया। इसी तरह से हम इसको देखते हैं नेक्स्ट वाले को, तो ये जो है हमारे पास ये ग्रुप है, इसमें हमारे पास जो क्लोरीन है वो 1 पोजीशन पे है और जो 2 पोजीशन है उस पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरह से ये सारी नंबरिंग जो है वो होती रहेगी। उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आ गए आपके पास। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स में इसकी प्रिपरेशन के मेथड हैं, तो अल्काइल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अगर हम सिंपली अल्केन की हैलोजिनेशन करवाते हैं तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड आ जाएगा कोई भी। दिस मेथड हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज़ फ्रॉम अल्कोहल्स। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट या बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन का वो है आपके पास जी अल्कोहल्स का। अल्कोहल से किस तरह से इसकी प्रिपरेशन होगी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। सबसे पहले हम लोगों ने अल्कोहल का हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो ये आपके पास कोई भी अल्कोहल है, और ये कौन सा अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल है या एथेनॉल है। ये आपके पास एसिड आ गया, आपके पास कोई भी अभी जो आपके पास एसिड आया है कोई भी जिसको हम लोगों ने हैलोजन एसिड है क्योंकि एक्स है ना, इसका रिएक्शन इस तरह से होगा कि ये जो एक्स है आपके पास ये इस OH को रिप्लेस करेगा, यहाँ पे X लग गया, और ये OH इस H के साथ कंबाइन करके आपके पास वाटर बना देगा। तो सिंपली इसमें हुआ क्या है, जस्ट कि ये जो X है इसने OH को रिप्लेस किया है, जो OH जो है वो H के साथ H2 बना दिया, तो ये बाकी जो चीज़ बनी है वो हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड बन गई जो कि थाइल हैलाइड बनी है। दूसरा मेथड इसमें ये होगा कि इसमें हमने थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, और इसमें बनेगा कि ये जो Cl है ये R के साथ लगेगा, OH जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो RCl और प्लस SO2 बनेगा और H2O बनेगा। सिंपल से रिएक्शन, इसमें कोई भी इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। सुबह फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, ये आपके पास PbR3 है, PCl5 है। PbR3 जो है ये ट्राईहेलाइड है, PCl5 जो है ये पेंटाहेलाइड है। ये रिएक्शन देंगे अल्कोहल्स के साथ किस तरह से,
सिंपली रिएक्शन है, इसकी रिप्लेसमेंट हुई है क्लोरीन की विद OH ग्रुप के साथ और कुछ भी नहीं है। दूसरा मेथड, एन एक्सीलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंपल अल्काइल आयोडाइड इज अ ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड। अगर हम अल्काइल आयोडाइड बनाना चाह रहे हैं, मतलब कोई ऐसा हैलाइड बनाना चाह रहे हैं जिसमें आयोडीन हो ना, तो उसमें हम आयोडीन बनाने के लिए हम रिएक्शन किस तरह से करेंगे कि हमारे पास कोई अल्काइल क्लोराइड है या अल्काइल ब्रोमाइड है, उसका हमने रिएक्शन करवाना है। ये जो लाइन लगी है ना, ये अलाइनिंग है, प्लस का साइन होगा यहाँ पे, क्योंकि हम प्लस करवा रहे हैं ना, मतलब एडिशन करवा रहे हैं उसके ऊपर NaI का, सोडियम आयोडाइड का, दोनों के ऊपर सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन करवाएंगे। इसमें होगा क्या, डिफरेंस क्या होगा कि ये जो आयोडीन है, आयोडीन इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगी, आयोडीन इस ब्रोमीन को रिप्लेस करेगी, और कुछ भी नहीं होगा। तो RCl की जगह RI बन जाएगा और RI बन जाएगा। इसमें भी, इसमें Cl रिमूव हुआ तो NaCl बनेगा, इसमें Br रिमूव हुआ तो NaBr जो है वो इसमें बन चुका होगा। तो ये थे इसके प्रिपरेशन के मेथड्स। और नेक्स्ट इसकी रिएक्टिविटी है, अगर हम लोग इसको देखें तो आई थिंक सो इतना काफ़ी है, लेकिन इतना काफ़ी इसलिए है कि थोड़ा सा है, ये इसकी प्रिपरेशन बहुत थोड़ी सी है। इसकी रिएक्टिविटी ऑफ इसकी अल्काइल हैलाइड की अगर आप देखो तो इसमें दो तरह से होते हैं कि इसके दो फैक्टर्स हैं, CH का बॉन्ड एनर्जी होती है या बॉन्ड पोलैरिटी होती है। तो हम इसको चलो कल देख लेंगे। इतना आप लोग कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इसकी जो रिएक्शंस हैं इसको अच्छे से, और इसके नोमेनक्लेचर को देख लो। यही काफ़ी है आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।